सर मैं हिंदू हूं। मैं मेरे कुल देवता की पूजा करता हूं, मेरी देवी मां की आराधना करता हूं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता हूं। मैं मतों की राजनीति के लिए मेरे देवी देवता का उपयोग नहीं करता। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत हैं जिसको देखते उसके चरणों में मस्तक झुक जाती है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है, वो मेरे मजहब को बदनाम करता है। सर दर्द होता है महोदय, दर्द होता है कि जब धर्म की बात को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है। और जब मां गंगा के पास शास्त्र कहते हैं कोई गलत आदमी जाके स्नान करता है तो मां का प्रकोप भी उठता है और निर्दोष लोगों को जान भी जाती है। मैं सरकार से महोदय आपके जरिए विनती करता हूं, बता दीजिए नाम उनके, कौन कौन वहां पे गए थे, किसकी मृत्यु हुई है। मेरे साधु संत मेरे लिए मेरे दिलो दिमाग में रहते हैं, मैं नमन करता हूं, पर सिर्फ वो कपड़े पहन के किसी वीआईपी को नहलाते हैं क्या? ये अच्छा लगता है? साधु संत का काम है क्या? दर्द होता है उस वक्त पे। सर मैं हिंदू हूं, मैं मेरे कुल देवता की पूजा करता हूं, मेरी देवी मां की आराधना करता हूं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता हूं। मैं मतों की राजनीति के लिए मेरे देवी देवता का उपयोग नहीं करता। मैं हिंदू हूं, मुझे फक्र है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। कि मेरे मजहब में ऐसे धर्म गुरु हुआ करते थे कि राजा सत्ता पे बैठने वाले उस राजा को भी पीठ पे वो पहले दंड मारते थे कि राज सत्ता पे बैठने से पहले याद रखना कि तुम्हारे ऊपर भी धर्म सत्ता है। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत हैं जिसको देखते उसके चरणों में मस्तक झुक जाती है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है, वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सर दर्द होता है महोदय, दर्द होता है कि जब धर्म की बात को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो एक गरीब के लिए भी कहता है कि मन चंगा कथरोट में गंगा। जाने की जरूरत नहीं, तू गरीब है भाई, तेरा मन साफ है तो तेरी कथरोट में भी मां गंगा है। और जब मां गंगा के पास शास्त्र कहते हैं कोई गलत आदमी जाके स्नान करता है तो मां का प्रकोप भी उठता है और निर्दोष लोगों को जान भी जाती है। मैं सरकार से महोदय आपके जरिए विनती करता हूं, बता दीजिए नाम उनके, कौन कौन वहां पे गए थे, किसकी मृत्यु हुई है। मैं पूरी कांग्रेस का पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मांग करता हूं कि पूरी लिस्ट जारी की जाए। दुख हुआ उस वक्त जब मेरे बनासकांठा का एक गरीब परिवार का मालधारी का बेटा कहीं से पता नहीं लग रहा था, वो गंगा स्नान के लिए कुंभ में गया था। परिवार रो रहा था, कह रहा था उस नंबर तो लगता नहीं यूपी ने जो जारी किया है। मैंने मेरे ट्विटर हैंडल से यूपी सरकार को टैग करते हुए ट्वीट किया कि इसकी कहीं से आप छानबीन करो और बताइए। दुख है, मेरा तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, सर्च करने पे मेरा नंबर भी मिल जाता है। कोई सरकार के किसी भी अफसर का अभी तक एक मेंबर पार्लियामेंट को फोन नहीं आया कि गुजरात से युवा आया था और इसका हमने ये छानबीन की है। राजनाथ सिंह जी भी थे वहां पे मुख्यमंत्री, और भी रहे। मैंने परसों ही यहां पे पूछा, कहा उन्होंने यहां शक्ति सिंह कभी भी वीआईपी के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था हम नहीं की थी और कभी भागदड़ दिक्कत नहीं हुई थी। क्यों आप की ऐसे? पूरा कैमरा दिख रहा है, जैसे क्रिकेट में वो चीयर सके और पर्टिकुलरली अमेरिका का एतमाद जो है वो जीत सकें। ये पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत और बड़ी बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान इस कोशिश में डूब रहा है, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को जो है वो करें, कैसे हम अपने आप को बचा पाएं
कैसे हम अपनी जो जो कोशिशें हैं उनको वो जो जिसे कहते हैं ना वो रंग ले आए और हम बच पाएँ, ठीक है जी। अब ये चीज़ें हमें जो है वो पता चलती है। ये जो डिस्कशन हुई है जयशंकर की और इनकी, इसमें उन्होंने बेसिकली एक जिसे वो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के ऊपर बात की है। जियोपॉलिटिकल जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात की है। और वो कहते हैं जी म्यूचुअली बेनिफिशियल। आप वो देख रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है। बिकॉज़ जब इंडिया के पास उस वक़्त माज़ी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा। जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले। एक ग्रुप है इस वक़्त वेस्ट के अंदर, वो बार-बार एक ही चीज़ कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार-बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व रसूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, $200 अरब, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन्स क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं, हम एक ऐसा मुल्क जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है उसको भी, ठीक है। इंडियंस कहते हैं ठीक है हम F-35 नहीं लेते, हम राफेल ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि क्या इंडिया जो है वो ये जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो कामयाब है, इसमें कोई वेस्ट में कुछ चीज़ आती है जिसको वो जिसे वो कहते हैं कि इंडिया परेशान होता है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये बात हुई जी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।